नमो नमः। संस्कृत मंजरी यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। आज मैं तर्क भाषा के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रमाण को पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, अर्थात साक्षात्कारिणी प्रमा के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जो कि हमें इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है उसे ही हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण दो भाग में विभक्त है, लौकिक और अलौकिक। जो लौकिक प्रमाण है वो हमें पांच इंद्रियों से जो ज्ञान होता है, किसी वस्तु से ज्ञान होता है, वही लौकिक प्रमाण है। पांच इंद्रिय क्या है? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। इससे हमें जो ज्ञान होता है उसे ही हम लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, या किसी द्रव्य से ज्ञान होता है। और अलौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है वो तीन भाग में विभक्त है, सामान्य लक्षण, योगज और ज्ञान लक्षण। तो सामान्य लक्षण क्या होता है? जैसे कि हम किसी वस्तु को देखते हैं और उसकी जो सामान्य लक्षण है उस वस्तु के सामान्य लक्षण को देखकर हमें ज्ञान हो जाता है, वस्तु के बारे में ज्ञान हो जाता है, उसे ही सामान्य लक्षण कहा जाता है। योगज यानी कि योगज क्या होता है? जैसे किसी को भूत भविष्य की भूत वर्तमान भविष्य की ज्ञान रहने वाला व्यक्ति, उससे हमें जो ज्ञान होता है उस प्रकार व्यक्ति से, तो उसे ही योगज कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे उसको भविष्य, भूत और अतीत की ज्ञान रहता है उसे ही हम योगज कहते हैं। और ज्ञान लक्षण क्या होता है? जैसे कि हम एक साधारण ज्ञान होता है, किसी वस्तु के विषय से हमें साधारण ज्ञान होता है, उसी ज्ञान को आधार करके हमें जो प्रमाण होता है, प्रमाण करते हैं, उसे ही प्रत्यक्ष ज्ञान लक्षण कहा जाता है। जो साक्षात्कारी प्रमा जो है उसका तीन करण होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और ज्ञान। जो इंद्रिय होता है, तीन करण में से जो पहला करण है इंद्रिय दो भाग में विभक्त है, एक तो सविकल्पक और एक निर्विकल्पक। एवं जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वो 6 प्रकार का होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। और तीसरा करण होता है ज्ञान। हम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को देखेंगे। 6 इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है: संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय, विशेषण विशेष्य भाव। तो पहला सन्निकर्ष जो है संयोग सन्निकर्ष, उसे हम देखेंगे। चक्षुषा घट विषयं ज्ञानं जन्यन्ते तदा चक्षुरिन्द्रियं घटोऽर्थः अयूत सिद्ध अभावात्। इसका अर्थ क्या है? देखिए, जब चक्षु द्वारा घट आदि विषय का ज्ञान हो जाता है तब चक्षु होता है इंद्रिय और घट होता है विषय। इन दोनों का सन्निकट संयोग होता है, क्योंकि ये दोनों अयुक्त सिद्ध नहीं है, अयुक्त सिद्ध अभावात, अयुक्त सिद्ध नहीं है। जैसे हम घट को देखेंगे तो चक्षु हो जाता है, चक्षु से ही घट को देखेंगे, चक्षु हो जाता है इंद्रिय, और जो जिस वस्तु को देखते हैं वो हो जाता है विषय, यानी कि घट हो जाता है विषय। उसके बाद का सन्निकर्ष होता है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। यदा चक्षुरादिना घटगत रूपादिकं गृह्यते घटे श्यामं रूपमस्तीति तदा चक्षुरिन्द्रियं घटरूपमर्थः अनयः सन्निकर्षः संयुक्त समवाय एव। इसका अर्थ क्या होता है? जब चक्षु आदि से घट में रहने वाले रूप आदि का ग्रहण होता है कि घट में श्याम रूप है, तब चक्षु होता है इंद्रिय और घट का रूप जो होता है श्याम आदि रूप, उस रूप होता है विषय। इन दोनों का संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। उसके बाद संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। चक्षुषा घटरूप समवेतं रूपत्वादि सामान्यं गृह्यते तदा चक्षुरिन्द्रियं रूपत्वादि सामान्यमर्थः अनय्य सन्निकर्षः संयुक्त समवाय एव। इसका अर्थ क्या होता है? जब चक्षु के द्वारा घट के रूप में संवेत रूपत्व आदि का सामान्य जाति का ग्रहण होता है, तब चक्षु होता है इंद्रिय और रूपत्व आदि सामान्य ही अर्थ होते हैं। तो इन दोनों का सन्निकट संयुक्त समवाय होता है।
यानी कि जब हम चक्षु से घट को देखेंगे तो घट का जो रूप घट जाति का जो रूप है, तो इसी को ही हम संयुक्त संवेद समवाय कहते हैं। समवाय सन्निकर्ष क्या होता है? यदा यदा स्वतेन्द्रियेण शब्द गृह्यते तदा श्रोत्रमिन्द्रियं शब्दार्थः अनयोः सन्निकर्षः समवाय एव कर्ण संस्कुल्य वच्छिन्नं नभः श्रोत्रम। इसका अर्थ क्या होता है? जब श्रोतेन्द्रिय से शब्द का ग्रहण होता है तब श्रोत्र होता है इंद्रिय, शब्द अर्थ है, शब्द क्या है? शब्द होता है अर्थ, श्रोत्र है इंद्रिय। इन दोनों का सन्निकर्ष समवाय ही होता है, क्योंकि कर्ण विवर से अविच्छिन्न आकाश ही होता है। उसके बाद आता है समवेत समवाय सन्निकर्ष। यदा पुनः शब्द समवेतं शब्दत्वादिकं सामान्यं श्रोतेन्द्रियेण गृह्यते तदा श्रोत्रम् इंद्रियं शब्दत्वादि सामान्यम् अर्थः अनयोः सन्निकर्षः समवेत समवाय एव श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दतुल्य समवायात्। इसका अर्थ क्या होता है? समवेत समवाय सन्निकर्ष। देखिए, जब शब्द में समवेत शब्दत्व आदि जाति का श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण होता है, श्रोत्र होता है इंद्रिय, और शब्द में शब्दत्व आदि जो शब्दत्व आदि जाति का ग्रहण होता है, और इसे ही क्या कहते हैं? समवेत समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। क्योंकि श्रोत्र में समवेत शब्द में समवाय संबंध होता है। उसके बाद आता है विशेष्य विशेषण भाव। यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटभाव गृह्यते यह भूतले घटो नास्ति इति तदा विशेष्य विशेषण भावः संबद्धः। इसका अर्थ क्या होता है? जब चक्षु से संयुक्त भूमि पर यहाँ भूतल पर घट नहीं है, इस प्रकार घट के अभाव का ग्रहण होता है, तब विशेष्य विशेषण भाव सन्निकर्ष हुआ करता है। तो हम शॉर्ट में देखेंगे सन्निकर्ष इंद्रिय और विषय को। जब संयोग सन्निकर्ष होता है तब इंद्रिय होता है चक्षु, विषय होता है घट। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष में इंद्रिय होता है चक्षु, विषय होता है घट का रूप। संयुक्त समवेत समवाय में विषय होता है चक्षु, इंद्रिय होता है चक्षु, विषय होता है घट रूपत्व जाति। जब समवाय सन्निकर्ष होता है उसका इंद्रिय होता है श्रोत्र, विषय होता है शब्द। समवेत समवाय में इंद्रिय होता है श्रोत्र और विषय होता है शब्दत्व जाति। विशेष्य विशेषण भाव में इंद्रिय होता है चक्षु और विषय होता है भूतले घटा भाव। आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। यदि ये विषय आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।